Correct use of N before words that begin with H. H से शुरू होने वाले वर्ड्स के ठीक पहले हम ए लगाते हैं या फिर एन लगाते हैं। ए लगाना उचित होगा या फिर एन लगाना उचित होगा? हमें क्या लगाना चाहिए, ए या फिर एन? It is a historical document or an historical document, a hotel or an hotel. हमें a historical document लिखना चाहिए या फिर an historical document लिखना चाहिए, a hotel लिखना चाहिए या फिर an hotel लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए, क्या उचित होगा? There is still some divergence of opinion over which form of the indefinite article should be used before words that begin with H. अभी भी विद्वानों में मतभेद है कि हमें H से शुरू होने वाले वर्ड्स के ठीक पहले सभी वर्ड्स जो H से शुरू होते हैं उसमें ए लगाना चाहिए या फिर H लगाना चाहिए। अभी भी विद्वानों में कुछ वर्ड्स पे मतभेद है। In the 18th and 19th century, people often did not pronounce the initial H for these words, and so N was commonly used. 18th century में और 19th century में लोग H का उच्चारण नहीं के बराबर करते थे या समझ लें कि नहीं ही करते थे। And so N was commonly used, इसलिए N का ही यूज होता था। H से शुरू होने वाले वर्ड्स के ठीक पहले लोग N का यूज कर देते थे क्योंकि H का उच्चारण करते नहीं थे। Today the H is pronounced, पर करंट इंग्लिश में आजकल जो इंग्लिश प्रचलित है उसमें H का उच्चारण करते हैं, H को प्रोनाउंस करते हैं। एंड सो इट इज लॉजिकल टू यूज ए रादर देन एन, इसीलिए यह लॉजिकल है कि हम ए का यूज करें। और ए हिस्टोरिकल हम लिख सकते हैं, अ होटल लिख सकते हैं। The indefinite article N is still encountered before the H in both British and American English, particularly with historical. पर या फिर ब्रिटिश इंग्लिश हो या फिर अमेरिकन इंग्लिश हो, एन का यूज फ्रीक्वेंटली अभी भी होता है और एन हिस्टोरिकल लोग लिखते हैं क्योंकि एच का उच्चारण करते हैं तो वहां पर हम ए हिस्टोरिकल लिखेंगे, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल लिखेंगे, एच का उच्चारण नहीं करेंगे तो वहां लोग एन लिखते हैं हिस्टोरिकल के पहले भी। पर हिस्टोरिकल और एन हिस्टोरिकल ये साउंड पे डिपेंड करता है कि हम एच को साइलेंट रखते हैं या फिर एच का उच्चारण करते हैं। Around a quarter of examples of historical are preceded with N rather than A, इसीलिए N का यूज हम फ्रीक्वेंटली कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी कि हमें कहाँ पर ए लिखना चाहिए और कहाँ पर एन लिखना चाहिए। जैसे अ होल, अ होर्स, यहाँ पर ए हम क्यों लिखते हैं
क्योंकि एच का उच्चारण करते हैं। अगर एच को हम साइलेंट लिखेंगे तो फिर इस तरह उच्चारण करेंगे, बट एन आर, क्योंकि यहाँ एच साइलेंट हम कर देते हैं, इसीलिए एन लिखते हैं एच के ठीक पहले। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ भी एच साइलेंट है, इसीलिए यहाँ एन ऑनेस्ट मैन लिखते हैं। एन एयर लिखते हैं क्योंकि यहाँ भी एच साइलेंट है और यह कॉमन है करंट इंग्लिश में। अ होल, अ horse, but an R, an honest man, an heir is more common in current English.